आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बट इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ कंप्लीट गाइड ऑफ हाउ टू स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स एंड अपने जो एकेडमिक्स हैं उसको इंप्रूव करें या जो भी आपके मार्क्स हैं इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसको कैसे इंप्रूव करें। सो विल टॉक अबाउट दैट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड। इसके अंदर कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो मैं मिस करूंगा। सारी वीडियोस जो इंटरनेट पे हैं उनको स्टडी करने के बाद, जितने भी थोड़े बहुत आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ने के बाद एंड मेकिंग अ कंक्लूजन बेस्ड वीडियो, मतलब ये कह सकते हो आप, ये एक सम है सारी वीडियोस का, ये जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। आई वॉच्ड मैक्सिमम ऑफ इट एंड देन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको ऐड करके मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेप इज, हम 5 स्टेप के बारे में बात करेंगे इसमें एंड आई विल शेयर यू। जो लास्ट है, द 5th स्टेप, आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो चीज अगर आपने नहीं समझी लाइफ में तो आपकी लाइफ, नो मैटर यू स्टडी फॉर 8 आवर्स और 10 आवर्स, योर लाइफ विल ऑलवेज बी मिजरेबल और आपकी लाइफ उतनी अच्छी और बेटर नहीं होगी जैसे कि होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेप इज, आपको डिवाइड योर स्लॉट। अब इसका मतलब समझाता हूँ। फॉर सम, डिवाइड योर स्लॉट का मतलब क्या हुआ। सपोज करो आपके पास 8 घंटे का पढ़ने का टाइम है या 10 घंटे पढ़ने का टाइम है। लेट्स स्टार्ट विद 8 घंटे आपके पास पढ़ने का टाइम है। अब उस 8 घंटे को आप डिवाइड करिए। या तो आप डिवाइड कर सकते हैं तीन घंटे के स्लॉट में। अगर आपने 3 स्लॉट बनाए तो 8 से 9 घंटे हो गया। या तो फिर आप उसको 2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो तो 4 स्लॉट्स बनेंगे। 3 घंटे के स्लॉट में डिवाइड करोगे तो 3 स्लॉट बनेंगे, 3 घंटे से थोड़ा कम ही होगा। तो आपको वो स्लॉट डिवाइड कर लेना है, तो इस हिसाब से आपके 3 या 4 स्लॉट्स बनेंगे। एंड आई से लाइक 4 स्लॉट्स आर मैक्सिमम, 4 यू शुड कीप आइडियली, ठीक है, 3 to 4 आर मैक्सिमम। अब जब आपने स्लॉट डिवाइड कर लिया, अब देखो स्लॉट डिवाइड करने का क्या तरीका है। आप बोलो क्या देता मैं 3 आवर्स रखूं। आपको क्या करना है ना, जितनी आपकी मेंटल लिमिट है, सपोज करो आप अगर 2 घंटा सही से पढ़ते हो तो आपको जब लगे ना कि मुझे अब उठना चाहिए तो उसको +30 कर दो। उसमें थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, क्योंकि अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रेच नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। बट अगर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लिया तो आप हो सकता है बर्नआउट हो जाओ एंड यू लूज द मोटिवेशन, यू बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड कि आपको लगे यार अब मैं बंद करता हूँ, अब मैं परसों से पढ़ूंगा, एंड यू स्टॉप स्टडिंग। मतलब आपका हफ्ता 2 हफ्ता वो ऐसे ही चला जाए। सो बेटर इज कि जो, मतलब आइडियली आई डिवाइड स्लॉट्स ऑफ 160 मिनट्स, 160 मिनट का मैं स्लॉट रखता हूँ। उसमें मैं पूरा, मतलब दैट इज माई वे ऑफ डिवाइडिंग इट। अब सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अपना फोन ऑफ कर लो। फोन ऑफ इन द सेंस, अगर फोन पे ही क्लास कर रहे हो तो DND मोड ऑन कर लो। बेटर है तो एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, क्योंकि आपको लग सकता है कि हो सकता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आएगी, या हो सकता है कि शायद कोई मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज करेगा। बट अंडरस्टैंड, सपोज करो आपका एग्जाम है, जिस दिन आपका D-Day है या फिर जिस दिन आपके एग्जाम्स हैं बोर्ड के या वट एवर एग्जाम्स विच यू आर गिविंग, उस दिन 3 घंटे के बीच में आपके पास कोई फोन होगा? या अगर 2 घंटे के एग्जाम है तो कोई फोन होगा? नहीं होगा ना। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कॉल भी उस टाइम नहीं देख पाओगे। तो जब पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम एलिमिनेट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अपना फोन अपने से साइड कर लो, अगर आपके पास लैपटॉप या टैबलेट है पढ़ने के लिए। और अगर आप फोन पे ही पढ़ाई कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब सारे डिस्ट्रैक्शंस ऑफ कर लो, सारे ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर लो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया हैं आपके फोन में, उनके नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर लो। उसके बाद अपना DND ऑन कर लो, फोन को साइलेंट कर लो, चुपचाप पढ़ाई करो। एलिमिनेट ऑल द पॉसिबल डिस्ट्रैक्शंस। घर में पढ़ रहे हो तो बोल दो कि आपको 2 से 2.5 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करे। पानी की बोतल लेके बैठो अपने साथ। मतलब हर वो चीज आप एक सिस्टमेटिक वे में अपने सेटअप कर लो कि आपको उठना नहीं पड़े अगले, जो भी आपने 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम सेट किया है अपने लिए। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड थिंग इज फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट। प्रोडक्टिविटी पे भी आपका फोकस होना चाहिए। हमारा गोल ये नहीं है कि हमें 8 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे पढ़ने का आपके पास टाइम है, आप उतना एफर्ट डाल रहे हो, दैट इज वेरी गुड। बट हमारा ये भी होना चाहिए कि हमें आउटपुट मैक्सिमम करना है। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि आपने एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म किया, आपने कितनी नॉलेज रिटेन की और कितने आपने अपने माइंड का लेवल अप किया। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपको क्या करना है, आपका फोकस केवल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को कैसे भी 8 घंटे निकालने हैं या वो 2 घंटे का स्लॉट निकालना है। होता क्या है ऐसे सिनेरियो में कि हम मान लो हमने टाइमर ऑन कर दिया 2 घंटे का। अब हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये 2 घंटे कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो। तो हमारा फोकस ये नहीं होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ
जो मेरे सामने टॉपिक है उसको मैं मैक्सिमाइज करूँ, उसको ज़्यादा अच्छे से समझूँ, क्वेश्चंस और अच्छे सॉल्व करूँ। हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है कई बार कि यार ये जो 2 घंटे का टाइमर है ये कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो, ताकि फिर मैं चल आउट करूँ या थोड़ा सा मैं फ़ोन चेक कर लूँ, थोड़ा मैं इंस्टा चला लूँ, ये सब चीज़ें। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करें उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। सो यू शुड नेवर लुक एट द टाइमर कि यार मतलब अब 2 घंटे बचे हैं कि 3 घंटे बचे हैं कि 60 मिनट बचा है कि 40 मिनट बचा है। फोकस जो आपके सामने कॉन्सेप्ट है, जो आपके सामने मतलब वट एवर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, उस पर अपना एफर्ट डालिए, बिकॉज दैट इज ऑल। अगर आप प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज नहीं करोगे, आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, जो एफिशिएंसी आपकी है उसको बेटर करना है। अब हमें कंपैरिजन के लिए कोई अलग स्टैंडर्ड नहीं सेट करना है, आपको अपना बेस्ट देना है यार। आपको उस प्रोडक्टिविटी मतलब जोन में जाना है, मेंटल जोन में जाना है, जहां पे यू आर एट योर बेस्ट मेंटल स्टेट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एंड एम्ब्रेस द मेंटल पेन। देखो, जब तुम एफर्ट करोगे ना, जब तुम पढ़ने के लिए 2 घंटे बैठोगे तो तुमको एक मेंटल पेन फील होगा। जो डिस्कम्फर्ट होगा उसको फील करो, उसको वेलकम करो, खुश हो। जब आपको वो डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो, लेट मी पुट इट दिस वे। आपने स्टार्ट किया पढ़ना, आपने 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 25 मिनट, अब आपका मन कर रहा है मैं उठ जाऊं। बट लिसन ब्रो, आपका मन कर रहा है मैं ना एक बारी नोटिफिकेशन चेक कर लूं, एक बारी बस मैं एक शॉर्ट देख लूं, एक बारी मैं उठ जाऊं, मैं ये कर लूं, वट एवर योर माइंड इज टेलिंग टू यू, वो बेसिकली आप डिस्कम्फर्ट जोन में जा रहे हो। अब आप पुश कर रहे हो अपने आप को, तो आपको उसको एम्ब्रेस करना है। और अगर आप उस डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करोगे तो व्हाट विल हैपन, जो आपका माइंड का लेवल है वो अप होगा, एंड जो आपका लेवल ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न है वो एनहेंस होगी। तो मेंटल जो डिस्कम्फर्ट है उसको एम्ब्रेस करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर क्या होता है, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी, पोमोडोरो टेक्निक, 45 मिनट पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद 45 मिनट पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम्स हैं, लेट्स से कोई भी एक एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, व्हाटएवर, वो 2 से 3 घंटे के एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप 2 से 3 घंटे फोकस नहीं कर पाओगे, यार देखो तुमको एग्जाम में भी 3 घंटे बैठना है भाई, 2 से 3 घंटे एग्जाम में तुमको बैठना है। सो यू शुड फोकस फॉर लाइक आई थिंक लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स, ऐसे स्लॉट में आपको पढ़ना चाहिए।